नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में जापान के टोक्यो शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित हुए थे। साथ ही साथ यदि अभी देखें हम तो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो शहर में ही पैरा ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। और इन्हीं खेलों के मद्देनज़र आपको पता हो तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, जिसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन इस बार खेल पुरस्कार नहीं दिए गए हैं क्योंकि इस बार खेल पुरस्कार जो है उनको पोस्टपोन किया गया है, ताकि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों के रिज़ल्ट आने के बाद हमारे जो खिलाड़ियों का उसमें प्रदर्शन होता है उसके आधार पर ये पुरस्कार दिए जा सकें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग बात करेंगे टोक्यो में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित हुए थे उनको लेकर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह जो टॉपिक है वो किन किन एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। तो यदि हम लोग बात करें तो आगामी आरपीएससी के दो बड़े एग्ज़ाम, जैसे सबसे पहला तो आपका आरपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो है आपके सामने सब इंस्पेक्टर। आप चाहे सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की बात कर लो, चाहे आरएस एग्ज़ाम की बात कर लो, दोनों के दोनों एग्ज़ाम में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे में ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो ओलंपिक का इतिहास हो, चाहे वो वर्तमान टोक्यो ओलंपिक जो आयोजित हुआ हो उसकी बात हो, तो जितने भी डाउट या जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओलंपिक का इतिहास। इतिहास की यदि हम लोग बात करें तो ओलंपिक खेल जो है इनकी शुरुआत होती है 1896 में। इसकी जो शुरुआत होती है वो ग्रीस की राजधानी एथेंस से होती है। अब पहली बार जब ओलंपिक आयोजित हुए थे 1896 में, तो इसमें 14 देशों ने भाग लिया था। और इस ओलंपिक की खास बात ये थी कि इसमें केवल और केवल मेल कैंडिडेट ही थे, यानी केवल पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। अब यहाँ से सीधे सीधे हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रथम ओलंपिक कब आयोजित हुए, तब हमारा आंसर होगा 1896। कहाँ पर आयोजित हुए? एथेंस में। कितने देशों ने भाग लिया? तो हमारा आंसर होगा 14 देशों ने। फिर इसमें कौन से खिलाड़ी थे? केवल पुरुष खिलाड़ी थे। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये जो ओलंपिक खेल है, इन ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करवाता है? तो इनका जो आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा करवाया जाता है। इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 को, और इसकी जो स्थापना तिथि है इसी दिन को हम मनाते हैं ओलंपिक डे के रूप में। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि ओलंपिक डे किस दिन मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 23 जून को। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसके 105 सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाने की सिफारिश जो है वो पिएरे डी कोर्टनिस ने की थी, जिसको हम आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ल्यूजान स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है थॉमस बॉक, जिनको कि 2020 का सियोल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से कनेक्ट करके और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आरपीएससी का ट्रेंड रहा है पिछले काफ़ी समय से कि वो आपसे सत्य और असत्य कथन को लेकर क्वेश्चन पूछती है। तो ऐसे में सीधा सीधा हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान अध्यक्ष थॉमस वॉक को 2020 में सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या हो सकता है कि इसकी जगह वो आपको सन चेंज करके दे दे। फिर इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक नैतिकता समिति होती है, और नैतिकता समिति की जो अध्यक्ष है उनका नाम है बान की मून। तो हमें सीधा से याद रखना है, क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, तब हमारा आंसर होगा 23 जून 1894। सिफारिश किसने की थी? पिएरे डी कोर्टनिस ने, और इनको कहा जाता है आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता। मुख्यालय ल्यूजान स्विट्जरलैंड। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तब हमारा आंसर होगा थॉमस बॉक, जिनको सियोल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया।
फिर नैतिकता समिति का अध्यक्ष कौन है, तब हमारा आंसर होगा बान की मून। उसके बाद आगे बात करते हैं, इस बार के जो ओलंपिक शुरू हुए थे उनकी शुरुआत में, यानी इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी, उस ओपनिंग सेरेमनी में एक पुरस्कार दिया गया था, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा हमें पूछे जाने की संभावना है कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया, तब हमारा आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश निवासी है और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। इनका उपनाम भी है, मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है गरीबों के बैंकर, और ये इतिहास में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया गया है। तो सीधा सा मोहम्मद यूनुस को आप लोगों को ध्यान रखना है, कैसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया, तब हमारा आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। फिर क्वेश्चन वाला हमें ये भी पूछ सकता है कि मोहम्मद यूनुस जिनको कि हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया गया वो किस देश के निवासी है, तब हमारा आंसर होगा बांग्लादेश। अब ओलंपिक के इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहास की यदि हम लोग बात करें तो अब तक, यानी जो अपना टोक्यो ओलंपिक है 2020, यहाँ तक यदि हम बात करें तो टोटल ये 32वां ओलंपिक है। यानी क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में टोक्यो में जो ओलंपिक आयोजित हुआ है, क्रमानुसार ये कौन सा ओलंपिक है, तब हमारा आंसर होगा 32वां ओलंपिक। अब ये जो 32 ओलंपिक है टोक्यो सहित, इनमें से कितने ओलंपिक खेले गए, तो हमारा आंसर होगा 29 ओलंपिक। रद्द कितने ओलंपिक किए गए, तो हमारा आंसर होगा 3 ओलंपिक। क्योंकि आप लोगों को पता है 1916 में प्रथम विश्व युद्ध और 1940 और 1944 में सेकंड विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक का आयोजन नहीं किया जा सका था। तो इसका मतलब अब तक टोटल खेले गए ओलंपिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमारा आंसर होगा 29। 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक था वो 2020 में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इसको स्थगित किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ष के ओलंपिक को स्थगित किया गया था, और ये क्योंकि लेटेस्ट भी है तो हमें सीधा सीधा से याद रहेगा कि एक बार स्थगित किए गए थे और वो किए गए थे टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 2020 से आयोजित 2020 में होने थे, लेकिन उनका आयोजन 2021 में किया गया। अब बाकी ओलंपिक जो इम्पोर्टेंट ओलंपिक है या जहाँ पर इंडिया ने पदक जीते हैं, उन ओलंपिक्स भी बात कर लेते हैं। सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक है, इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। क्वेश्चन सीधा सा बन सकता है कि ओलंपिक के इतिहास में महिलाओं ने प्रथम बार भाग कब लिया, तो हमारा आंसर होगा सन 1900। कौन सा ओलंपिक, तो आंसर होगा पेरिस ओलंपिक। यही ओलंपिक था जिसमें पहली बार और केवल एक बार क्रिकेट को शामिल किया गया था। यानी अब तक ओलंपिक के इतिहास में एक ही बार क्रिकेट को शामिल किया गया है, और वो था आपका 1900 का पेरिस ओलंपिक। इसमें इंग्लैंड और फ्रांस दो टीमों ने भाग लिया था, जिसमें विजेता रही थी इंग्लैंड टीम। फिर यही ओलंपिक था जिसमें यानी ब्रिटिश भारत, या अपन यूँ कहें कि प्रथम आंग्ल भारतीय खिलाड़ी ने भाग लिया था, जिनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड, और इन्होंने यहाँ पे 2 सिल्वर मेडल भी जीते थे। अब आईओसी जो बोलती है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो बोलती है, उनके अनुसार तो ये है कि भाई पहली बार किसी आंग्ल भारतीय ने भाग लिया था 1900 ईस्वी में, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमने जो प्रथम बार ओलंपिक में भाग लिया था वो लिया था 1920 के बेल्जियम ओलंपिक में। यानी भारत ने प्रथम बार भाग कब लिया, तब हमारा आंसर होगा 1920 के बेल्जियम ओलंपिक में, क्योंकि इसमें हमने अपने खिलाड़ी भेजे थे, यानी भारत देश के खिलाड़ी गए थे। लेकिन 1900 वाला जो पेरिस ओलंपिक था, इसमें प्रथम बार किसी आंग्ल भारतीय ने भाग लिया था, और उनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड, और इन्होंने उस टाइम 2 सिल्वर मेडल जीते थे। फिर भारत ने 1920 के जो ओलंपिक है उसमें पहली बार भाग लिया था। भारत के 6 खिलाड़ी गए थे और उनको कोई भी पदक नहीं मिला था, क्योंकि अपना पहला अटेम्प्ट था। और भारत की ये खासियत भी है कि हमें पहला अटेम्प्ट तो केवल सीखने में लगता है, तो पहली बार में हमें कोई भी पदक नहीं मिला था। फिर बात आती है कि ओलंपिक जो है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह है
5 रिंग। 5 रिंग का मतलब ये 5 महासागरों का प्रतीक है, और इसके जो रंग होते हैं वो रंग होते हैं ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। अब आप बोलोगे कि सर हम देखते हैं कि महासागर तो 7 है, महाद्वीप तो 7 है, महासागर नहीं महाद्वीप होगा। और यहाँ तो आप बोल रहे हो कि 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसे में देखो, एक महाद्वीप जो है जिस पर जनसंख्या नहीं रहती है, बाकी बचे आपके 6 महाद्वीप। 6 महाद्वीपों में से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उनको एक ही काउंट किया जाता है, यानी उत्तरी और दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप हो गया। उसके बाद आपको हो जाएगा एशिया, फिर हो जाएगा आपका यूरोप, फिर हो जाएगा आपका अफ्रीका, और फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी ये जो 5 रिंग है ये 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती है। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह क्या है, या ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में जो 5 रिंग है वो किसका प्रतीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हमारे जो 5 महाद्वीप है उनका। फिर ये जो ओलंपिक का चिन्ह है इसका अर्थ होता है निरंतरता। ओलंपिक का आदर्श वाक्य, देखो आदर्श वाक्य से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार आदर्श वाक्य चेंज हुआ है। पहले ओलंपिक का आदर्श वाक्य हुआ करता था फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, यानी अधिक तेज, उच्चतर, अधिक मजबूत। या इसी का जो लैटिन संस्करण है वो है कल्टियस, अल्टियस और फोर्टियस, यानी सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। अब इसको इस बार क्या किया, चेंज कर दिया तो फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर, ये 3 तो पहले से थे, इस बार इन्होंने नया वर्ड जोड़ दिया टुगेदर। तो क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाएगा कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य में नया वर्ड क्या जोड़ा गया, तब हमारा आंसर होगा टुगेदर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एकजुट। यहीं लैटिन जो इसका संस्करण है उसमें क्या चेंज किया गया है, तो देखो सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, ये 3 तो पहले ही थे। अब इस बार इन्होंने क्या किया, एकजुटता यानी टुगेदर जो है, टुगेदर का इन्होंने लैटिन में बना दिया कम्युनिस। तो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिस। तो ये तो हो गया इसका लैटिन संस्करण, और ऊपर जो दिया हुआ था वो आपका हो गया इंग्लिश। यानी इंग्लिश में पूछा जाए कि नया वर्ड क्या जोड़ा गया, तो हमारा आंसर होगा टुगेदर, और लैटिन में नया वर्ड क्या जोड़ा गया, तब हमारा आंसर होगा कम्युनिस्ट। फिर भारत का जो ओलंपिक में इतिहास है वो क्या रहा। तो भारत के ओलंपिक इतिहास की बात करें तो 1920 में बेल्जियम ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया। भारत के 6 खिलाड़ी थे और कोई भी पदक नहीं मिला। अब पदक नहीं मिला तो हमने क्या किया, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कर दी। भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसको मान्यता मिली 1924 में, लेकिन इसकी जो वास्तविक स्थापना होती है वो होती है 1927 में। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे दोराबजी टाटा, और इन्हीं के प्रयासों से स्थापना हुई थी भारतीय ओलंपिक संघ की। वर्तमान में यदि हम लोग बात करें कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो हमारा आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। फिर ये क्योंकि जनार्दन सिंह गहलोत जो है इनका संबंध राजस्थान से है और हाल ही में ये चर्चा में रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि इनकी डेथ हो गई, तो इनकी मृत्यु होने के कारण अभी ये चर्चा में रहे हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है कि जनार्दन सिंह गहलोत, ये हालांकि कबड्डी के प्लेयर थे और इनकी एक उपाधि भी थी कबड्डी किंग। इनकी जीवनी है जिसका नाम है संघर्ष से शिखर तक। अर्जेंटीना में इनके नाम से एक स्टेडियम भी बन रहा है। ये हमारा जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके उपाध्यक्ष थे, साथ ही साथ राजस्थान ओलंपिक संघ जो है उसके अध्यक्ष थे, लेकिन हाल ही में इनका निधन हो गया, इसलिए ये चर्चा में है। तो हमें सीधा से याद रखना है कि जनार्दन सिंह गहलोत जो है उनका खेल कौन सा है, उनकी जीवनी का क्या नाम है, और ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष थे, साथ ही साथ राजस्थान संघ के अध्यक्ष थे। आगे बात करें तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना होती है। भारतीय टीम 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था उसमें गोल्ड मेडल लेके आती है पुरुषों की, और उसमें उस समय भारत के जो कप्तान हैं उनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा।
तो क्वेश्चन सीधा सा पूछा जा सकता है कि भारत को ओलंपिक में प्रथम पदक कब मिला, तब हमारा आंसर होगा 1928 के जो एम्स्टर्डम ओलंपिक थे उनमें। किस गेम में मिला, तो पुरुष हॉकी में। और पुरुष हॉकी के पूछे जाने की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता हो तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। फिर 1952 हेलेंस्की ओलंपिक, जो कि कहाँ आयोजित होता है, फिनलैंड में। यहाँ पुरुष हॉकी टीम जो है उसको स्वर्ण पदक मिलता है। साथ ही साथ केडी जाधव, जिनका कि पूरा नाम था खसाबा दादा साहब जाधव, इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। यानी भारत के लिए प्रथम एकल पदक जीतने वाले आदमी कौन थे, तब हमारा आंसर होगा केडी जाधव। चाहे पुरुष की बात करो चाहे महिला की बात करो, यानी व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए पदक जीतने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था केडी जाधव, खसाबा दादा साहब जाधव। फिर इसी ओलंपिक में पहली बार किसी भारतीय महिला ने भाग लिया था और उनका नाम था मैरी डिसूजा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी सीधा सीधा बन सकता है कि भारत के लिए प्रथम बार व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक किसने जीता, केडी जाधव ने। कौन से ओलंपिक में, हेलेंस्की ओलंपिक में। फिर 1956 का मेलबर्न ओलंपिक होता है। इसमें भी क्या होता है कि हॉकी में स्वर्ण पदक मिलता है भारत को। इस हॉकी टीम के जो कप्तान होते हैं उनका नाम होता है बलबीर सिंह सीनियर, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है, और इन्हीं के नाम पर जो मोहाली स्टेडियम है उसका नाम रखा गया है। ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो 2 बार ध्वजवाह कर रहे हैं। यानी आपको पता है ओपनिंग सेरेमनी और जो क्लोजिंग सेरेमनी है, दोनों में अलग अलग टीमों के अलग अलग ध्वजवाहक होते हैं। तो बलबीर सिंह सीनियर जो है वो ऐसे एकमात्र प्रथम, या एकमात्र बोलो चाहे प्रथम बोलो, एकमात्र भारतीय हैं जिनको 2 बार ध्वजवाहक रहने का श्रेय प्राप्त है। इनकी आत्मकथा याद रखना चाहो तो रख सकते हो, गोल्डन हैट्रिक या गोल्डन यार्ड स्टिक। उसके बाद भारतीय हॉकी टीम जो है 1928 से लगा के 1956 तक लगातार गोल्ड मेडल जीतती है। फिर 1960 में वापस रजत पदक और 1964 में गोल्ड। फिर 1968 और 1972 का जो ओलंपिक है उसमें भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक मिलता है। 1980 में स्वर्ण पदक मिलता है मॉस्को ओलंपिक। और हम यूं कहें कि भारतीय हॉकी को अंतिम बार स्वर्ण पदक कब मिला, तब हमारा आंसर होगा 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक है उसमें। इस समय भारतीय टीम के कप्तान जो थे उनका नाम था वासुदेव भास्करन। और 1980 का ओलंपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस ओलंपिक में पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम ने भाग लिया था। यानी भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कब किया, 1980 में। पुरुष हॉकी टीम जो थी उसने इस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और इसके कप्तान जो थे उनका नाम था वासुदेव भास्करन। और वापस आपको पता है 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। यानी कुल मिला के इनकी काउंटिंग करें अपन तो भारतीय हॉकी टीम अब तक, यानी ओलंपिक का जो 125 वर्ष का इतिहास है उसमें टोटल 12 पदक जीत चुकी है। यानी 8 तो गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। यानी विश्व में हॉकी की टीम जो है उसके द्वारा सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भारतीय हॉकी टीम के नाम हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जर्मनी के नाम था, उन्होंने टोटल 11 पदक जीते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पुरुष हॉकी टीम या विश्व में हॉकी टीम के द्वारा सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फिर 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें भारतीय हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। तो क्योंकि इस बार हॉकी टीम कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रही है तो हमें सीधा सीधा सत्य असत्य कथन वाले क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें सीधा से ध्यान रखना है कि 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक थे वहाँ हमारी पुरुष हॉकी टीम जो थी वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। उसके बाद बात आती है 1996 अटलांटा ओलंपिक। इसमें लिएंडर पेस जो है उन्होंने टेनिस में कांस्य पदक जीता था। व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले सेकंड व्यक्ति।
फर्स्ट मैंने आपको बताया था केडी जादव साहब, उन्होंने जीता था कुश्ती में, और दूसरे लिएंडर पेस जिन्होंने जीता किसमें, टेनिस में। फिर 2000 में सिडनी ओलंपिक होते हैं, और सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में कांस्य पदक लेकर आती है। भारत की तरफ से पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी, तब हमारा आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। और पूछा जा सकता है कि इनका गेम कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन। पदक कौन सा जीता, कांस्य पदक। फिर 2004 में एथेंस ओलंपिक। एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है उन्होंने रजत पदक जीता था। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तब हमारा आंसर होगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़। देखिए प्रथम पदक, तब हमारा आंसर होगा केडी जादव। अब क्योंकि केडी जादव साहब जो थे उनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल। फिर 1996 लिएंडर पेस, इनको भी मिला था ब्रॉन्ज। फिर 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी, प्रथम महिला जिनको कांस्य पदक मिला। यानी अभी तक 3 जो नाम देखे हमने, तीनों में से किसी को भी सिल्वर पदक नहीं मिला था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता, और इनका जो संबंध है वो शूटिंग से। साथ ही साथ क्योंकि इनका संबंध राजस्थान से है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो राजस्थान के किस ज़िले के निवासी हैं, या राजस्थान के किस ज़िले से इनका संबंध है। फिर बात आती है 2008 के बीजिंग ओलंपिक की, और यहाँ पे अभिनव बिंद्रा शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतते हैं। यानी व्यक्तिगत रूप से किसी भी स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बनते हैं, और उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र सिंह और सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह जो कि मुक्केबाज है और सुशील कुमार जो कि पहलवान है, इन दोनों को मिलता है कांस्य पदक। यानी बीजिंग ओलंपिक में हम लेके आते हैं 3 पदक, 1 गोल्ड और 2 लेके आते हैं ब्रॉन्ज। विजेंद्र सिंह को कुश्ती में, मुक्केबाजी में, और सुशील कुमार को कुश्ती में कांस्य पदक मिलता है। अभिनव बिंद्रा जो है वो शूटिंग में स्वर्ण पदक लेकर आते हैं। फिर बात आती है 2012 के लंदन ओलंपिक की। अब 2012 का जो लंदन ओलंपिक है उसमें भारत ने पहली बार 6 पदक जीते थे। 6 पदक कौन कौन से जीते, तो सुशील कुमार जो है उन्होंने कुश्ती में, और विजय कुमार ने निशानेबाजी में सिल्वर मेडल जीते। यानी लंदन ओलंपिक में हमारे पास 2 तो रजत पदक आए और 4 कांस्य पदक आए। रजत पदक कौन कौन, सुशील कुमार और विजय कुमार। कांस्य पदक 4 खिलाड़ी लेके आते हैं, गगन नारंग, योगेश्वर दत्त, साइना नेहवाल और एमसी मैरी कॉम। यानी प्रथम बार एक साथ 2 महिलाओं ने व्यक्तिगत पदक प्राप्त किए, या यूं कहें कि प्रथम बार 2 भारतीय जो है सिल्वर मेडल लेके आते हैं। वैसे तो अभी देखेंगे अपन, इस बार भी 2 भारतीय सिल्वर मेडल लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ जब 2 भारतीय जो थे वो 2 मेडल लेके आए थे रजत पदक। साथ ही साथ सुशील कुमार पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीते। इन चीज़ों का ध्यान रखना आप, क्योंकि यहाँ से कथन कारण सत्य असत्य कथन को लेकर बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि ऐसा का ऐसा कारनामा टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने भी किया है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसको इंटरलिंक करके पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे, पहली बार भारत को 2 रजत पदक लंदन ओलंपिक में मिले, 1 कुश्ती में था, 1 निशानेबाजी में था। फिर 4 कांस्य पदक मिले, उसमें से 2 कांस्य पदक जो थे वो महिलाएं लेके आई, यानी साइना नेहवाल और एमसी मैरी कॉम। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से, एमसी मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से। यानी लंदन ओलंपिक में पहली बार भारत ने 6 पदक जीते, 4 कांस्य पदक थे, 2 रजत पदक थे। सिस्टम 2020 का जो रियो ओलंपिक है उसमें भी यही है, लेकिन इसमें 1 गोल्ड ज़्यादा है, 4 कांस्य है, 2 रजत है और 1 गोल्ड है। फिर
सुशील कुमार पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीते। यानी 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और 2012 का जो लंदन ओलंपिक है इसमें ये लेके आते हैं सिल्वर मेडल। तो प्रथम भारतीय जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते, हमारा आंसर होगा सुशील कुमार। क्या है? तो हमारा आंसर होगा कि ये कुश्ती के प्लेयर है, ये पहलवान है। उसके बाद 2016 का रियो ओलंपिक, यहाँ भारत को 2 मेडल मिले थे। पीवी सिंधु, इन्होंने बैडमिंटन में भारत को रजत पदक दिलवाया था। बैडमिंटन में पदक प्राप्त करने वाली भारत की दूसरी महिला, क्योंकि इनसे पहले साइना नेहवाल जीत चुकी थी 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें। फिर सबसे कम उम्र में पदक, यानी पीवी सिंधु जो है उन्होंने भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में पदक प्राप्त किया। फिर रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी। देखो, यदि हम बात करें रजत पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष खिलाड़ी की, तब हमारा आंसर होगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़। फर्स्ट गोल्ड अभिनव मित्रा। महिलाओं की तरफ से यदि हम बात करें, फर्स्ट कांस्य पदक वो मिला था कर्णम मल्लेश्वरी को वर्ष 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था उसमें, और उनको मिला था वेट लिफ्टिंग में। फिर प्रथम रजत पदक विजेता भारतीय महिला खिलाड़ी, तब हमारा आंसर होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के साथ ही साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, और कुश्ती में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी भी थी, क्योंकि इससे पहले जितने भी कुश्ती में पदक आए थे वो पुरुषों की तरफ से आए थे। पुरुषों के बाद 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें कुश्ती में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी, या ओलंपिक के इतिहास में भारत की तरफ से कुश्ती में पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक। उसके बाद एक तो अपने देश भारत में, और अफ्रीका महाद्वीप जो है इसमें कभी भी ओलंपिक आयोजित नहीं हुआ था। यानी क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि भारत में एक बार ओलंपिक आयोजन वर्ष 2012 या ऐसे कुछ दे देगा, तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कि भारत में ओलंपिक आयोजन कभी नहीं हुआ। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी इस बार का जो हमारा टोक्यो ओलंपिक है उसको लेकर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी ओलंपिक से पूछा जाएगा। तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो लंबा लगा हो, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि ओलंपिक से रिलेटेड आपका कोई भी फैक्ट छूटे नहीं। तो बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक 2020, सीधा सा क्वेश्चन, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा जापान। क्रम के अनुसार ये कौन सा ओलंपिक है, 32वां ओलंपिक। फिर 1964 के बाद दूसरी बार, यानी एशिया का पहला शहर टोक्यो बन गया जिसने 2 बार ओलंपिक का आयोजन किया। यह आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक किया गया। मसाल रिले जो है वो 12 मार्च 2020 को स्टार्ट होती है और 23 जुलाई 2021 को। फिर अन्ना कोराकाकी जो है वो प्रथम महिला ओलंपिक मशालची बनी। मसाल रिले का नारा क्या था, तब हमारा आंसर होगा कि इस बार की जो मसाल रिले थी उसका नारा था होप लाइट्स ओवर वे। फिर ओलंपिक का ध्येय वाक्य क्या था, तब हमारा आंसर होगा यूनाइटेड बाय इमोशन, भावनाओं से संयुक्त। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मसाल रिले का नारा क्या था, तब हमारा आंसर होगा होप लाइट्स ओवर वे। और ओलंपिक, इस बार का जो ओलंपिक था इसका ध्येय वाक्य जब पूछा जाए तब हमारा आंसर होगा यूनाइटेड बाय इमोशंस, यानी भावनाओं से संयुक्त। शुभंकर की यदि हम बात करें तो इस बार का शुभंकर था ब्लू रंग का, यानी नीले रंग का मराई तोबा, जिसका जापानी में अर्थ होता है, मराई का मतलब तो होता है भविष्य और तोबा का मतलब होता है अनंत काल तक। यानी सीधा सीधा हमें 3 क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछे जा सकते हैं कि मसाल रिले का नारा क्या था, तो आंसर होगा होप लाइट्स ओवर वे। इस बार का ओलंपिक का ध्येय वाक्य क्या था, तब हमारा आंसर होगा यूनाइटेड बाय इमोशंस, यानी भावनाओं से संयुक्त। और शुभंकर क्या था, तब हमारा आंसर होगा मराई तोबा, जो कि एक जापानी शब्द है और मिराई का अर्थ होता है भविष्य और तोबा का अर्थ होता है अनंत काल। फिर
नोआमी ओसाका जो है, इन्होंने उद्घाटन समारोह जो था उसके समापन पर ओलंपिक ज्योति को प्रज्वलित किया। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा हमें पूछा जा सकता है। फिर प्रतिस्पर्धाएं, टोटल 33 खेलों का आयोजन हुआ था। देखो 33 खेल, तो इनके इवेंट कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 3 और फिर 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9, यानी 339 इवेंट। कितने स्थानों पर आयोजित किए गए, 42 स्थानों पर। नए खेल कितने, 4। कौन कौन से, एक तो सर्फिंग, एक स्केटबोर्डिंग, एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और एक कराटे। 4 तो नए खेल जोड़े गए, साथ ही साथ एक खेल ऐसा था जो बीच में बंद हो गया था और इसकी पुनः वापसी हुई थी, उसका नाम है बेसबॉल या सॉफ्टबॉल जिसको अपन बोलते हैं। फिर जापान ने ओलंपिक के सभी पदक पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों और फ़ोन से बनाए, यानी रीयूज किया। जितना भी पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान था उसको रीयूज करते हुए जापान ने सारे के सारे पदकों का निर्माण किया। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि टोक्यो ओलंपिक में कितने खेल थे, तब हमारा आंसर होगा 33। इवेंट कितने थे, 339। और कितने स्थानों पर आयोजित हुए, तब हमारा आंसर होगा 42। फिर कुछ चर्चित खिलाड़ी, तो सबसे पहले हम हेंडा जाजा, ये सीरिया की एथलीट है और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट, तो हमारा आंसर होगा हेंडा जाजा। फिर मेरी हाना, ये ऑस्ट्रेलिया की एथलीट है और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है, यानी 66 वर्ष। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोरल हार्वर्ड, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है और ओलंपिक के इतिहास में भाग लेने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अक्सर जब ये ट्रांसजेंडर है तो इसको किस कैटेगरी में शामिल किया गया, तो ध्यान रखना इसको शामिल किया गया महिला वर्ग में। और किसकी खिलाड़ी है, तो आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन की। फिर एमा मैकॉन, एमा मैकॉन ने इस ओलंपिक में टोटल 7 पदक जीते और ऐसा करने वाली वो प्रथम महिला तैराक है। मतलब महिला तैराकों में यदि बात करें तो प्रथम है, और वैसे इंडिविजुअल बात करें तो दूसरी महिला है। इनसे पहले 7 पदक हेलेंस की ओलंपिक में जीते थे, जिनका नाम था मारिया गोरोकोवस्काया। तो वैसे ये क्वेश्चन पुराने क्योंकि पूछे जाने के बहुत कम चांसेस होते हैं, तो हमें एमा मैकॉन का याद रखना है कि एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली प्रथम महिला तैराक एमा मैकॉन। कहाँ की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। इन्होंने 4 गोल्ड और 3 सिल्वर पदक जीते। फिर स्लेव ड्रेसल, ये भी क्या है, तैराक है। कहाँ के, अमेरिका के। व्यक्तिगत रूप से टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक, देखो व्यक्तिगत रूप से टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की तरफ से सर्वाधिक पदक एमा मैकॉन, और पुरुषों की तरफ से सर्वाधिक पदक, तब हमारा आंसर होगा स्लेव ड्रेसल। इन्होंने टोटल 5 स्वर्ण जीते थे। 3 स्वर्ण तो इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में जीते और 2 स्वर्ण जो थे वो इनको टीम स्पर्धा में मिले। फिर बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान चलाया गया था खेल भावना के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान चलाया गया। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो थी पीवी सिंधु और माइकल ली। तो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु थी। फिर अब्दुल्ला अल रिश्दी, ये कुवैत के निशानेबाज है, इनको कांस्य पदक मिला। तो टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता, तो हमारा आंसर होगा अब्दुल्ला अल रिश्दी। 58 वर्ष की उम्र में इन्होंने पदक जीता था। फिर पोलिना गुरेवा, ये तुर्कमेनिस्तान के लिए प्रथम ओलंपिक विजेता है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। तो ये ज़्यादा इतना अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट अपने लिए ये है फ्लोरा डफी।
फ्लोरा डफी जो है ये बरमूडा की है। ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है, तब हमारा आंसर होगा बरमूडा। अब देखिए, बरमूडा के केवल 2 खिलाड़ी आए थे और 2 में से एक खिलाड़ी जो है फ्लोरा डफी, ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेके गई। इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था महिला ट्राइथलॉन में, और केवल 2 खिलाड़ी विजेते, 2 में से एक खिलाड़ी जो है वो स्वर्ण पदक लेके गई। फिर एलेहांद्रा पेरेली, सैन मेरिनो को ओलंपिक इतिहास का प्रथम पदक, यानी पदक जीतने वाला सबसे कम आबादी वाला देश, तब हमारा आंसर होगा सैन मेरिनो। और सबसे छोटा देश यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश, तब हमारा आंसर होगा बरमूडा। बरमूडा की तो थी फ्लोरा डफी और सैन मेरिनो की थी एलेहांद्रा पेरेली। फिर केटी लेडेकी, ओलंपिक में अपने कैरियर में 6 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला तैराक। सीधा से याद रख लेना, केटी लेडेकी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, निशिया मोमोजी, ये जापान की है, और स्केटबोर्डिंग की जो स्ट्रीट स्पर्धा है इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली निशिया मोमोजी। कितने वर्ष? 13 वर्ष और 330 दिन। फिर आगे बात करते हैं कोकोना हिराकी, इन्होंने स्केटबोर्डिंग की जो पार्क स्पर्धा है उसमें रजत पदक जीता। तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की पदक विजेता, देखो वहाँ तो था कि सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता, तब हमारा आंसर था निशिया मोमोजी, और सबसे कम उम्र की पदक विजेता, तब हमारा आंसर होगा कोकोना हिराकी, ये भी जापान की। फिर यांग कियांग, ये चीन की निशानेबाज है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे सामने बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक का प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो यान कियान ने जीता था और ये चीन की निशानेबाज है। फिर हम बात करते हैं पदक तालिका की। पदक तालिका में पहले स्थान पर यूएसए रहा था, जिनको टोटल 39 गोल्ड मिले और कुल पदक मिले थे 113। फिर सेकंड नंबर पर चीन रहा, चीन को 38 तो स्वर्ण पदक मिले और टोटल पदक मिले 88। फिर उसके बाद जापान, ग्रेट ब्रिटेन और भारत जो रहा वो 48वें स्थान पर रहा। मैंने आपको जब अपन लंदन ओलंपिक की बात कर रहे थे 2012 की, तो मैंने आपको कहा था 6 पदक मिले थे, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक, लेकिन इस बार एक गोल्ड ज़्यादा मिल गया। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि ओलंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। सीधा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा? अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान, भारत का कौन सा स्थान था? तब हमारा आंसर होगा 48वां स्थान। फिर यदि ये तो था गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग, लेकिन कुल मेडल के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो कुल मेडल यानी जैसे अमेरिका को मिले 113, चीन को मिले 88, तो इसके अकॉर्डिंग कुल पदकों में तीसरे स्थान पर था ROC यानी रूस, उनको टोटल 71 मेडल मिले थे, और कुल पदकों के हिसाब से भारत की यदि रैंकिंग देखें तो वो थी 33। यानी यहाँ जो रैंकिंग दी गई है ये गोल्ड के अकॉर्डिंग है, और हमें जो पूछा जाएगा लगभग गोल्ड के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है कि जो रैंकिंग है उसमें भारत कौन से स्थान पे था, तो हमारा आंसर होगा 48वें। लेकिन मान लो उसने क्वेश्चन सीधा हमें ऐसे दे दिया कि कुल पदकों के हिसाब से भारत रैंकिंग में कौन से नंबर पे था, तब हमारा आंसर होगा 33। आगे बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत जो था उसका प्रदर्शन कैसा रहा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का थीम सॉन्ग जो था वो था तेरा लक्ष्य तेरा सामने है तू ठान ले, यानी हम सीधा पूछा जा सकता है कि तू ठान ले, भारत का टोक्यो ओलंपिक में थीम सॉन्ग लिखा किसने था? प्रार्थना गाहिलोट ने लिखा था, और इसको जो स्वर दिया था वो दिया था मोहित चौहान ने। फिर ध्वजवाहक, यदि हम बात करें उद्घाटन में ध्वजवाहक की, तो 2 व्यक्तियों ने या 2 लोगों ने
ध्वजवाहक का काम किया था। एक तो मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, और MC मैरी कॉम जो कि महिला मुक्केबाज है। यानी प्रथम बार ऐसा हुआ है जब भारत के लिए ध्वजवाहक 2 लोग रहे, मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और MC मैरी कॉम मुक्केबाज। समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पूनिया, जिन्होंने कुश्ती में रजत पदक, ये अपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता। फिर भारतीय दल जो था उसमें टोटल 127 खिलाड़ी थे, 72 पुरुष, 55 महिलाएं, और टोटल भारत ने 18 गेम में भाग लिया, टोटल 18 खेलों में भाग लिया था। इनमें से सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी थे वो एथलेटिक्स में थे 17 खिलाड़ी, शूटिंग में भी भारत के 15 खिलाड़ी थे। टोक्यो ओलंपिक के लिए सेलिंग के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला, तब हमारा आंसर होगा नेत्रा कुमार, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो ओलंपिक से पहले चर्चा में रहे थे और यहाँ से हमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर फेंसिंग में भारत की तरफ से, फेंसिंग मतलब तलवारबाजी में भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाली महिला भवानी देवी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू। महिला पहलवान यानी कुश्ती में सबसे पहले महिलाओं की तरफ से क्वालिफाई किया विनेश फोगट ने। घुड़सवारी में फवाद मिर्ज़ा, और महिला गोल्फर अदिति अशोक, जिनको 4थी रैंक मिली थी टोक्यो ओलंपिक में। जूडो में सुशीला देवी लिगोबाम। तो ये क्वेश्चन हमें सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि सेलिंग में भारत की तरफ से तो नेत्रा कुमार, फेंसिंग में भवानी देवी, भारोत्तोलन मीराबाई चानू, महिला पहलवान जिन्होंने सबसे पहले क्वालिफाई किया विनेश फोगट, घुड़सवारी में फवाद मिर्ज़ा। यानी घुड़सवारी में तो भारत 20 साल बाद ओलंपिक में गया है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई घुड़सवारी में भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाले फवाद मिर्ज़ा। महिला गोल्फर अदिति अशोक, जिनको टोक्यो ओलंपिक में 4थी रैंक मिली थी, और जूडो में सुशीला देवी लिकमाबाम। एक और थोड़ा सा, परिणीति नायक, इन्होंने जिम्नास्टिक में क्वालिफाई किया था और ये इतिहास में अभी तक क्वालिफाई करने वाली सेकंड महिला है। कैटी इरफान जो थे ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले प्रथम एथलीट, यानी टोक्यो ओलंपिक जो है उसके लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम एथलीट कौन थे? कैटी इरफान। अब इसमें अपने खिलाड़ी कौन कौन से थे, यानी राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया? तो सीधे से 4 नाम याद रखने, अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश सिंह पंवार। दोनों के दोनों जयपुर के हैं और दोनों का संबंध है 10 मीटर एयर राइफल से। अर्जुन लाल जाट जो थे इनका संबंध अलवर से है और इन्होंने रोइंग यानी नौकायन में भाग लिया था। इनके साथी थे, उनका नाम था अरविंद सिंह। भावना जाट राजसमंद से है और इनका संबंध पैदल चाल से है। टोक्यो ओलंपिक में ये 32वें स्थान पर रही थी। तो ये अपने राजस्थान के 4 खिलाड़ी थे। इन 4 खिलाड़ियों के अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम की जो गोलकीपर थी सविता पूनिया, उनका संबंध भी राजस्थान से है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। अब भारत का जो प्रदर्शन रहा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, इस बार हमने लंदन ओलंपिक का तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया भाई। लंदन ओलंपिक में हमें 6 पदक मिले थे, इस बार हम लेके आए 7 पदक। तो लंदन ओलंपिक का जो रिकॉर्ड था वो तो हमने तोड़ दिया। फिर रियो ओलंपिक तक यदि हम अपने पदकों की बात करें तो अपने पास टोटल 28 पदक थे, जिनमें 9 तो गोल्ड थे, 7 ये अपने सिल्वर थे और 12 ब्रॉन्ज थे। इस बार हमने 7 और जीते, यानी कुल पदक अपने हो गए 37। अब यदि बात करें कि वर्तमान तक ओलंपिक में अपने पास कितने पदक है, तो कुल पदक तो है 35, उनमें स्वर्ण पदक है 10, कांस्य पदक है 9, पीछे बच जाते हैं 16। तो ये हो जाएंगे आपके पास रजत पदक, कांस्य पदक है 16 और रजत पदक है 9। यानी टोटल टोक्यो ओलंपिक तक हमारे पास पदक है 35, उसमें से 10 तो स्वर्ण पदक हो जाएंगे, 9 रजत पदक हो जाएंगे और पीछे बचेंगे 16, वो हो जाएंगे आपके कांस्य पदक। अब भारतीय जो पदक विजेता थे उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है मीराबाई चानू का।
टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक, इन्होंने जीता था रजत पदक। किस में? तो भारोत्तोलन में। कौन सी कैटेगरी में? 49 किलोग्राम। अब इन्होंने कितना वजन उठाया था? 202 किलो वजन। क्लीन एंड जर्क में उठाया था इन्होंने 115 किलोग्राम और स्नैच में उठाया था 87 किलोग्राम। भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली भारत की सेकंड खिलाड़ी, मैंने आपको बताया था इनसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था उसमें कांस्य पदक जीत चुकी थी। फिर भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला या प्रथम भारतीय खिलाड़ी, ओलंपिक के इतिहास में पीवी सिंधु के बाद रजत पदक जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी, यानी इनसे पहले केवल पीवी सिंधु ही रजत पदक लेके आई थी, उनके बाद रजत पदक लाने वाली प्रथम खिलाड़ी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था इनको 2018 में। नेक्स्ट जो थे वो थे रवि कुमार दहिया, इन्होंने कुश्ती में रजत पदक जीता था। इनका संबंध है हरियाणा से। और मीराबाई चानू जो है उनका संबंध है मणिपुर से। अब फाइनल में इनको झावुर यगुएव जो कि रूस के थे, इनसे पराजय का सामना करना पड़ा था। कुश्ती में ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय, मैंने आपको बताया था लंदन ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीता था सुशील कुमार ने, और यहाँ पर जीता किसने? रवि कुमार दहिया ने। दोनों का ही संबंध वैसे हरियाणा से। फिर बात आती है पीवी सिंधु की, इन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। इनका संबंध है हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। लगातार 2 ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली भारत की दूसरी और प्रथम महिला। महिला के रूप में बात करें तो पहली, और ऑल ओवर बात करें तो दूसरे खिलाड़ी है। इनसे पहले मैंने आपको बताया था सुशील कुमार जीत चुके थे। बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था, और फिर लंदन ओलंपिक में इन्होंने जीत लिया था रजत पदक। पीवी सिंधु जी थी, इनको 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें रजत पदक मिला था। और भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो भी हमारा आंसर होता है पीवी सिंधु। फिर साइना नेहवाल के बाद बैडमिंटन में पदक लाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी। उसके बाद इन्होंने किसको हराया? तो सीधा से याद रखना, बिंग जियाओ जो कि चीन की थी, इनको हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता। फिर लवलीना बारगोहेन, इनका संबंध मुक्केबाजी से है और इन्होंने कांस्य पदक जीता। अब मुक्केबाजी में देखा जाए तो ये ऑल ओवर तो तीसरी भारतीय है और दूसरी महिला है। मैंने आपको बताया था कि 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें विजेंद्र कुमार ने कांस्य पदक जीता था। फिर 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ उसमें एमसी मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था, और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें कांस्य पदक जीतती है कौन? लवलीना बोरगोहेन। इनका संबंध असम से है। कैटेगरी कौन सी है? तो याद रखना इनकी कैटेगरी है 69 kg, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू की थी 49। उसके बाद अपने पास आए थे रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया की थी 57। फिर लवलीना, इनकी 69। अब है बजरंग पूनिया। लवलीना का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 125 वर्ष के ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली असम की प्रथम खिलाड़ी है ये। फिर बजरंग पूनिया, इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, और इनका जो संबंध है हरियाणा से है। और कौन सी कैटेगरी? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा 65 किलोग्राम। अब थोड़ा सा अपन एक बार देख लेते हैं। मीराबाई चानू 49, रवि कुमार दहिया 57, और लवलीना बोरगोहेन उनका था 69, और बजरंग पूनिया इनका हो जाएगा 65, क्योंकि क्वेश्चन कई बार कैटेगरी में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी में जीता है। फिर बात आती है भारतीय पुरुष हॉकी टीम की, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को इस बार कांस्य पदक मिला था। 41 वर्ष बाद पदक, 1980 में गोल्ड मेडल मिला था हमें मास्को में। उसके बाद 41 वर्ष बाद हमने हॉकी में पदक जीता है। अब हमने क्या किया था? कांस्य पदक के लिए जर्मनी को हराया था 5-4 से। कप्तान कौन थे? तो
तो हमारा आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। गोलकीपर PR श्रीजेश, जो कि केरल के थे और केरल सरकार ने इनको 2 करोड़ रुपए भी दिए। क्योंकि आपको पता हो तो, यदि आपने देखा हो थोड़ा सा भी ओलंपिक, तो पता होगा कि सबसे ज़्यादा गोल रोकने का जो काम किया था वो श्रीजेश ने किया था। स्वर्ण पदक किसने जीता था हॉकी में, पुरुषों की हॉकी में? तो हमारा आंसर होगा बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच जो थे उनका नाम था ग्राहम रीड, जो कि कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम जो है प्रथम बार सेमीफाइनल में पहुंची थी। और लास्ट हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। इन्होंने भाला फेंक में, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जेवलिन थ्रो में, स्वर्ण पदक जीता। ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय। इनका निवास खंडार पानीपत हरियाणा से है। भारत का ओलंपिक में 10वां स्वर्ण पदक। भारतीय सेना में सूबेदार पद पर कार्यरत हैं। इन थ्रो कितना किया था? तब हमारा आंसर होगा 87.58 मीटर। और इनके जो कोच है उनका नाम है उवे हॉन, जो कि कहाँ के हैं? जर्मनी के। फिर टोक्यो ओलंपिक में भारत का अंतिम पदक व प्रथम गोल्ड किसने जीता? तब हमारा आंसर होगा नीरज चोपड़ा में। 2018 का जो अर्जुन अवार्ड है वो नीरज चोपड़ा को दिया गया था। इसके अलावा इनके और प्रदर्शन की यदि हम बात करें तो 2016 में गुवाहाटी या शिलांग में दक्षिण एशियाई खेल जो थे उनमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2017 में भुवनेश्वर में एशियाई चैंपियनशिप, 2018 में गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेल और जकार्ता में एशियाई खेल, इन सब में इन्होंने क्या जीते? स्वर्ण पदक जीते। इनका जो प्रदर्शन था इसको यादगार बनाने के लिए 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा की गई। और हॉकी में जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, उसको यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। महिला हॉकी टीम की यदि हम बात करें तो पहली बार सेमीफाइनल में यानी 4थी रैंक पे रही। कप्तान कौन है? रानी रामपाल, जिनको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इस टीम की गोलकीपर थी सविता पूनिया, जिनका संबंध हनुमानगढ़ से है। वंदना कटारिया, जो कि उत्तराखंड की थी, ओलंपिक के इतिहास में हैट्रिक लेने वाली एकमात्र भारतीय महिला। यानी अब तक का जो 125 वर्ष का ओलंपिक का इतिहास है उसमें यदि किसी ने हॉकी में हैट्रिक ली है तो वो है वंदना कटारिया। महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं। फिर क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हमने 1-0 से हराया था। कोच जो थे उनका नाम था जोअर्ड मारिजने, जो कि नीदरलैंड के थे। कांस्य पदक की होड़ में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराया था। और महिला हॉकी का स्वर्ण पदक जो है वो नीदरलैंड ने जीता था। फिर वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल को चुना गया था 2020 का। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में बन रहा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अब हॉकी जो थी उसको इस बार स्पॉन्सर किया था उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। मुख्यालय इसका भी लूसान स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा और हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष है उनका नाम है ज्ञानेंद्र निकोबार। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? तब हमारा आंसर होगा अडानी ग्रुप। और हॉकी टीम का प्रायोजक था ओडिशा सरकार यानी नवीन पटनायक। तो ये थे अपने ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो। अब इनके अलावा और क्या क्या पूछा जा सकता है तो उन पे थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। सुमित नागल जो है ये टेनिस खिलाड़ी है और 1996 अटलांटा ओलंपिक के बाद पुरुष एकल टेनिस में मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने। मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय। पवन सिंह
टोक्यो ओलंपिक में जूरी जजों की श्रेणी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय दीपक काबरा ओलंपिक खेलों में पहले जिम्नास्टिक जज बने हैं। फिर भारतीय पदक विजेता खिलाड़ी जो है उनको भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा दी जाने वाली राशि, भाई कोई भी खिलाड़ी यदि गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको 75 लाख रुपए, रजत पदक जीतता है तो 40 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतता है तो 25 लाख रुपए। फिर राजस्थान सरकार कहाँ पीछे रहने वाली, राजस्थान सरकार ने भी घोषणा कर रखी है कि भाई ओलंपिक में जो पदक जीतेंगे उनको स्वर्ण पदक जीतने वालों को तो 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, रजत पदक वालों को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक वालों को दिए जाएंगे 1 करोड़ रुपए। ये तो बात हो गई ओलंपिक की। एशियाई गेम या कॉमनवेल्थ गेम में यदि स्वर्ण जीतते हैं तो 1 करोड़ रुपए, रजत जीतते हैं तो 60 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतते हैं तो 30 लाख रुपए। तो ये मोटा मोटी आपका इनसे रिलेटेड जितना भी करंट था और साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो सारे के सारे फैक्ट, भारत का प्रदर्शन, साथ ही साथ ओलंपिक के इतिहास में भारत का अब तक का जो सफ़र था उसको लेके मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये जानकारी उपयोगी होगी और आगामी पेपर, चाहे आपका एसआई का पेपर हो चाहे आरएस का पेपर हो, जितने भी आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले पेपर हैं जिनमें करंट अफेयर्स यानी खेल खिलाड़ी टॉपिक लगता है, वहाँ इस टॉपिक में से 100% आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ही आपके पैरालंपिक गेम समाप्त हो जाएंगे, पैरालंपिक गेमों पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।